हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास के पदार्थ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ के अणुओं के गुणधर्म। इसका मतलब है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी सबसे पहली बात जो हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर में देखते हैं वो ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फ्री स्पेस होता है, इनके बीच में स्पेस होता है, यानी रिक्त स्थान होता है। बच्चों, इस प्रोसेस को हम समझेंगे जो पिछले वीडियो में हमने एक्टिविटी की थी, जिसमें हमने क्या किया था, एक बीकर में हमने वाटर लिया और वाटर में हमने कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स डाले। अब यहाँ पर हमने जो सॉल्ट पार्टिकल्स डाले हैं इनको हमने स्टर किया, एक ग्लास रॉड से मिलाया। मिलाने पर हम देखेंगे कि जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं हमारे, वे क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, यानी थोड़ी देर बाद वो हमको दिखाई नहीं देते। तो वो जो सॉल्ट पार्टिकल्स है वो कहाँ चले गए, वो इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मिक्स हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो मैटर है इनके पार्टिकल्स के बीच में, इनके अणुओं के बीच में स्पेस होता है। इस एक्टिविटी को हम समझ सकते हैं एक और एग्जांपल की हेल्प से। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज वाटर में हम सॉल्ट की जगह अगर हम शुगर के पार्टिकल्स डालें, यानी शुगर डालें, तब भी हम इस एक्टिविटी को करें तब क्या होता है कि शुगर भी वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाकर के क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो वह भी कहाँ चली गई, ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें जाकर के मिक्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसी तरह से हम अगर डेटॉल की कुछ ड्रॉप्स अगर इसमें डाल करके देखें, वाटर लें और इसमें डेटॉल की कुछ ड्रॉप्स डाल करके देखें, तो जो डेटॉल की ड्रॉप्स हैं वो पूरे वाटर में जाकर के मिक्स हो जाएगी, माने पूरे वाटर में प्रॉपर्टी शो करेंगी डेटॉल की ड्रॉप्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी ये हुई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो मैटर है इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और जब भी हम कोई दूसरा मैटर इसमें हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो उसके पार्टिकल्स अगर इसमें सॉल्युबल हैं तो वो कहाँ चले जाएंगे, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उनमें मिक्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हुई हमारी। सेकंड हमें देखनी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसको हम कैसे समझें, इसके लिए हम देखें कि पदार्थ के अणु निरंतर गतिमान रहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हमने रूम में कोई परफ्यूम की बोतल ली और उसको हमने क्या किया, ओपन कर दिया, उसको खोल दिया, तो खोलने पर हम देखेंगे कि जिस जगह, सपोज यहाँ पर हमने परफ्यूम की बोतल खोली है, तो हमें दूसरे कॉर्नर में भी वह जो परफ्यूम की स्मेल है वो महसूस होगी, फील होगी। तो वो जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम की के, वो हमारे पास कैसे पहुंचे, तो इससे यह प्रूव हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, निरंतर गतिमान रहते हैं। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड, यदि अगर हॉट कुक्ड फूड है तो उसकी स्मेल को आप दूर से ही पहचान सकते हैं कि जो कुक्ड फूड है वो क्या है, या उसके बारे में आप कुछ न कुछ फील कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्मेल ऑफ बर्निंग समथिंग, अगर कहीं पर कुछ जल रहा हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि कहीं पर कुछ बर्न हो रहा है। तो वो फीलिंग हमारे पास कैसे आई, जो स्मेल है वो हमारे पास कैसे पहुंची, तो इससे यह प्रूव हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी पदार्थ के अणु निरंतर गतिमान रहते हैं। इसमें हम इस एक्टिविटी की हेल्प से भी हम इसको समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक बीकर लिया और बीकर में हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। यहाँ पर हम कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं इंक की। ये जो इंक है हमारी, हमने यहाँ ब्लू कलर लिया है। इस ब्लू कलर की इंक को अगर हम इस वाटर में यहाँ पर साइड से भी डालेंगे तो हम इसको डिस्टर्ब ना भी करें, तो 2-3 घंटे बाद हम देखेंगे कि जो ड्रॉप्स हैं तो वे जाकर के धीरे 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 पूरे वाटर में धीरे धीरे डिजोल्व हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं। तो यहाँ पर इंक के जो पार्टिकल्स हैं वे वाटर पार्टिकल्स के साथ में धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाते हैं और इंक पूरे जो बीकर में जो वाटर है उसमें जाकर के मिल जाती है। तो ये किस तरह पॉसिबल है, इससे यह
प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वे हमेशा मूव करते रहते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल मूव किए। कहाँ पर मूव किए? वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें मूव किए, और धीरे धीरे जो इनके पार्टिकल हैं पूरे वाटर में जाकर के मिक्स हो जाएंगे। बच्चों, इससे हमें एक चीज और समझनी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हम ये कह रहे हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी इनके अंदर एक तरह की कोई एनर्जी है जिसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मानी गतिज ऊर्जा होती है, और उसी की हेल्प से क्या है, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब इसमें आपको यह भी ध्यान देना है कि एज द टेम्परेचर राइजेस, अगर हम इनको हीट कर दें यानी इनका टेम्परेचर जो है हम बढ़ा दें तो क्या होगा, पार्टिकल्स मूव फास्टर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास हॉट कुक्ड फूड की जो स्मेल है वो हमें दूर से ही एंटर करते ही हमको महसूस हो जाती है, लेकिन अगर जो फूड है वो ठंडा है तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हॉट कुक्ड फूड है उसमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और वो दूर तक उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हमने किसी बीकर में वाटर लिया, अब हम देखेंगे कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम मूव कर रहे हैं, जो कि अपनी स्पेस को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको हीट करना शुरू कर दें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर और तेज थोड़ा मूव करना शुरू कर देंगे, यानी इसमें थोड़ी सी हलचल होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसमें कुछ हमें बुलबुले उठने दिखाई देंगे, और वाटर पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो अपना स्पेस छोड़ करके जा सकते हैं, यानी वो वेपर की फॉर्म में आ जाते हैं और अपनी सरफेस छोड़ करके भी बाहर निकल जाते हैं। तो इससे हम यह प्रूव कर सकते हैं कि एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कस की हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पर आपने देखा है कि जो मैटर है इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो जब भी हम कोई दूसरा मैटर इसके साथ मिक्स करें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वह दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके साथ जाकर के मिक्स हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के अणु के बीच रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, निरंतर गतिमान रहते हैं। तो इसको हमने एग्जाम्पल लिया परफ्यूम या स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड, या किसी चीज के जलने की भी स्मेल होती है वो भी हमको बहुत जल्दी आ जाती है। तो इस तरह से हम यह फील कर सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के हमेशा मूव करते रहते हैं, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और अब हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब तक हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इनके बीच में फ्री स्पेस होता है, सेकेंड वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, यानी हमेशा गतिशील रहते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमने एक बीकर में या एक पॉट में हमने क्या किया, वाटर लिया। वाटर को हम देखेंगे, अगर हम इसको फिंगर से कट करने की कोशिश करें तो उतनी जगह पर जो वाटर है वो हट जाएगा, पानी हट जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उसको फिंगर को बाहर निकालेंगे वापस से जो वाटर के पार्टिकल्स है वो अपनी जगह ले लेंगे, यानी उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो जैसा था वैसा रहेगा। तो क्यों होगा, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और जो स्पेस इनके बीच में था उसको वो फिल कर लेते हैं, वापस पहले जैसी शेप हो जाती है। इसी एक्टिविटी को अगर हम करके देखें ऑयल के साथ में, हम एक पॉट में ऑयल ले लें और उसमें भी हम इस चीज को करके देखें कि ऑयल को कट करने की कोशिश करें फिंगर से, स्पून से या नाइफ से, किसी भी चीज से, तो हम जैसे ही उस चीज को बाहर निकालेंगे तो ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं वापस से अपनी स्पेस ले लेंगे और उसकी जो शेप है पहले जैसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑयल के जो पार्टिकल है वो भी एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मिल्क का।
तो मिल्क के साथ भी अगर हम इस एक्टिविटी को करके देखें तब भी हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। मिल्क को भी हम चाहें कि कट कर लें तो हम नहीं कर सकते। तो ये तो एग्जांपल में कुछ लिक्विड के। अगर हम सॉलिड के साथ देखें कि क्या किसी सॉलिड में भी हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं करते। तो इसके लिए हम कुछ आर्टिकल्स लेते हैं। सपोज हमने कुछ आयरन का कुछ भी ले लिया, जैसे सपोज आयरन की नेल ले ली हमने, और हमने कोई बटर का पीस ले लिया, बटर ले लिया हमने, या हमने एक रबर बैंड ले लिया, रबर बैंड ले लिया, और इसके अलावा हमने एक चौक का पीस ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इनको कैसे भी ब्रेक करना है, किसी भी तरीके से। हम इसको हैमर कर सकते हैं, हथौड़े से भी जोड़ कर सकते हैं, हम इनको कट भी कर सकते हैं, तो या हम इनको खींच भी सकते हैं। तो लेकिन हमें इनको क्या करना है, हमें इनको ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हम देखेंगे कि सबसे आसानी से हम इनमें से कौन सी चीज को तोड़ सकते हैं। हम आयरन नील को आसानी से नहीं तोड़ सकते, हम सबसे पहले आसानी से तोड़ सकते हैं बटर, जिसके लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि रबर बैंड और चौक के लिए हमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लास्ट हम देखेंगे आयरन नेल को तोड़ने के लिए हमको सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम फोर्स की बात करें तो सबसे कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा बटर में, और सबसे कम, और इसके बाद हमें रबर बैंड और चौक के लिए लगाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा आयरन नेल के लिए। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग जो मैटर हैं इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं वो भी अलग अलग फोर्स से करते हैं। यहाँ बटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को सबसे कम फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, और रबर बैंड और चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो बटर की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा फोर्स से अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन आयरन नेल की जब बारी आई, आयरन नेल की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को सबसे ज्यादा फोर्स से, यानी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और वहां पर भी अलग अलग जो मैटर हैं इनके पार्टिकल्स अलग अलग फोर्स से अपने जो पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, आकर्षण बल होता है, लेकिन सभी तरह के जो मैटर हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल अलग अलग होता है। यहाँ पर हम अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। और अगर हम लिक्विड की बात करें, द्रव की बात करें, तो द्रव के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड की अपेक्षा कम होगा। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, या यह भी कह सकते हैं कि न के बराबर होता है। तो बच्चों हमने आज डिस्कस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ के अणुओं के गुणधर्म। यहाँ पर हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने किया है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट हमने किया कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं हमेशा। और थर्ड हमने डिस्कस किया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं।